हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं अंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके से बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या हमको केसेस बच्चे सीखने हैं, किन किन केसेस पे बच्चे ध्यान रखना है, उन सारी बातों पे बच्चे आज हम गौर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात बच्चे, सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन बच्चे आपके पूछे जाएंगे वो आपके रहेंगे कैसे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जब भी बच्चे हम बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स बच्चे आपसे पूछे जाएंगे उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला बच्चे हमारे पास होता है, जब आपको किसी एक सीधी पंक्ति में बच्चे बिठाया जाए, एक लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म का मतलब है बच्चे एक सीधी रो में, एक सीधी रेखा के अनुसार एक सीधी पंक्ति में बच्चे जब आपको बैठाया जाए, वो आपके पास क्या रहेगी, एक लीनियर बच्चे कंडीशन रहेगी। दूसरा क्या रहेगा, जब आपको पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग बच्चे बैठाया जाए। दूसरा क्या रहेगा, जब आपको पैरेलल लाइंस में बैठाया जाए, मतलब एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, और जब आपको बच्चे अरेंज किया गया है। थर्ड केस बच्चे क्या होगा, थर्ड केस होगा जब आपको सर्कल के अकॉर्डिंग बच्चे बैठाया गया है, एक वर्त में बच्चे आपको बैठाया गया है। और फोर्थ केस बच्चे आपका क्या होगा, एक सिंपल ऑर्डर में बच्चे आपको, जैसे हमने डिक्शनरी वाले क्वेश्चन देखे थे ना लास्ट सेशन में, वैसी बच्चे बात रहेगी। तो देखिएगा हमारे पास केसेस क्या क्या होते हैं। देखो, लीनियर फॉर्म और पैरेलल लाइन के बारे में बच्चे आपने ज्यादा नहीं सोचना है। मैं क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के बच्चे लेके चलूंगा ताकि आपको बेसिक तो क्लियर हो ही जाए, साथ के साथ बेशक अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो भी गया आप उसको भी बच्चे क्रैक कर दे। ठीक है, लीनियर और पैरेलल लाइन में जिस तरीके से आप बैठे हैं वही बच्चे आपके पास सही बात है, लेकिन सर्कुलर में बच्चे आपने कैसे सोचना है। एक सर्कल के बारे में अगर मैं बात करूं, एक सर्कल के अकॉर्डिंग बच्चे जब किसी को बैठाया गया है, ये बच्चे सर्कल के अकॉर्डिंग हो गया। अब कोई बंदा यहां पर है ए, अगर ये बोला जाए ऐसे है, ये सेंटर की ओर देखने लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेंटर की ओर देखने लग रहे हैं, बीच की ओर बच्चे देखने लग रहे हैं। तो आपके पास बात क्या रहेगी, जब सेंटर की ओर देखोगे तो अब वो ए आप हो। अगर आपकी राइट हैंड साइड को बोल दिया जाए कि राइट हैंड साइड की तरफ, तो कभी भी अगर राइट हैंड साइड को सर्कुलर में बच्चे बोला गया है तो आपको किस डायरेक्शन में चलना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे मूव करना है। आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। जब बच्चे आपको लेफ्ट हैंड साइड बोला गया है कि वो उसके लेफ्ट हैंड को है, लेफ्ट साइड को है, तो आपने बच्चे किस डायरेक्शन में चलना है, तब बच्चे आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। बस इतनी सी बात थी। अब मैं आपको क्वेश्चन की और बच्चे लेके चलूंगा, क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या बच्चे चीजें रहेंगी क्वेश्चन को समझने सीखने के लिए। ठीक है, देखिएगा भाई, हम क्वेश्चंस के बारे में बच्चे अब बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के जो टॉपिक है बच्चे आप सभी के सामने है, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बच्चे हम सीखने लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको ऑर्डर का दिया गया है, क्या बोला गया है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा पहले। देयर आर 5 फ्रेंड्स, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। 5 मित्र है बच्चे, कौन कौन है, सतीश है, किशोर है, ठीक है, मोहन है, अनिल है और बच्चे राजेश। ये 5 मित्रों के बारे में बात होने लग रही है। मोहन इज टालेस्ट, अब मोहन बच्चे क्या है, उनमें सबसे बड़ा, ये मोहन है। 5 बंदों को हमने अरेंज करना है इस प्रकार से है, यहाँ पे मोहन बच्चे सबसे बड़ा है। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर बट टॉलर देन राजेश। अब मतलब देखो, सतीश के बारे में अभी हम यहाँ पे कहीं नहीं लिख सकते, थोड़ी देर के बाद बच्चे लिखेंगे। सतीश के बारे में हमको पता चला, सतीश जो है किशोर से तो छोटा है, और बच्चे किससे बड़ा है, राजेश से बच्चे उसकी हाइट है ज्यादा है। और अनिल इज लिटिल शॉर्टर देन किशोर बट लिटिल टॉलर देन सतीश। अब जो अनिल है वो बच्चे किशोर से तो थोड़ा सा छोटा है लेकिन सतीश से बड़ा है। तो ये 4 इस प्रकार से अरेंज हो गए ना, यहाँ पे इनके बीच में अनिल आगे घुस गया है,
तो पहले पे मोहन है, फिर कौन है बच्चे, किशोर है, उसके बाद बच्चे कौन है, अनिल है, फिर कौन है बच्चे, सतीश है, और सबसे छोटा कौन है हाइट में, राजेश है। आपको बच्चे बोला क्या गया है, आपको बोला गया हु इज टालर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल। अब राजेश से बड़ा कौन है और अनिल से छोटा कौन है, वो बच्चे आपके पास यहाँ पे कौन आया, सतीश बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हो? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा। क्या आप सभी को ये बातें बच्चे क्लियर हैं या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे ये पॉइंट बता दीजिए। क्लियर होगा ना ये पॉइंट तो सभी को? यस और नो, क्लियर ना? ठीक है। अब इसके बाद बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में बच्चे हम जिक्र करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे सारी की सारी बातें बच्चे डिस्कस हो जाएंगी। क्या क्या पॉइंट्स बच्चे हमको यहाँ पे डिस्कस करना, देखो। 8 फ्रेंड MNOPQRSNT, ये बच्चे एक सर्कल की में बैठे हुए हैं, किसकी ओर, सेंटर की ओर देखते हुए। पहले हम सर्कल बच्चे बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बच्चे मैंने बना लिया। ठीक है, 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इनकी सीट होगी। अब P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। अब पहले बच्चे M से कंपेयर किया गया है तो M यहाँ पे हो गया। अब इसके थर्ड राइट पे कौन है, राइट का मतलब बच्चे किस डायरेक्शन में है, मैंने बोला था राइट को बच्चे बोला गया है तो आपने किस डायरेक्शन में बच्चे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे आपने मूव करना है। कौन सी डायरेक्शन में बच्चे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे बच्चे M था तो इसके थर्ड, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, ये यहाँ पे M हो गया, सॉरी P हो गया। कौन था ये, तो P था ना, यहाँ पे बच्चे कौन आ गया हमारा, P बच्चे आ गया। अब ये हो गया P, और वो क्या बोला गया, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, जो P है वो बच्चे S के ही साथ में, S से कौन सा है, लेफ्ट पे सेकंड है, तो S के लेफ्ट, लेफ्ट से मतलब क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज तो बच्चे ऐसा घूमता है, तो यहाँ पे S होगा, तभी तो इसके लेफ्ट पे P आएगा दूसरी पोजीशन पे, ये बात होगी। T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, T जो है S के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, और यहाँ पे कौन आ गया, T आ गया, ये बात होगी। Q इज नॉट नेबर ऑफ S, अब मतलब Q बच्चे ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो Q पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड N इज नॉट ए नेबर ऑफ, N इज नॉट ए नेबर ऑफ M, ठीक है। अब N जो है M का पड़ोसी नहीं है, मतलब N इन दोनों में से किसी भी शीट पे नहीं है, तो या तो यहाँ पे N हो सकता है। अभी ये पॉसिबिलिटी में है ये चीज, अभी पॉसिबिलिटी में है तो मैं इनको सर्कल के अकॉर्डिंग लिखने लग रहा हूँ। O इज सेकेंड राइट टू द N, अब देखो यहाँ पे बात आती, O क्या होगा, N के सेकेंड राइट में होगा। अब देखो अगर मैं N को यहाँ पे लेके चलूं तो इसके सेकेंड राइट में तो M आ गया, ये सीट नहीं हो सकती है ना, तो N यहीं पे होना चाहिए, और यहाँ पे बच्चे फिर सेकेंड राइट पे एंटी क्लॉकवाइज बच्चे मैं जब चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही है ना, तो यहाँ पे O आ जाएगा ना, बात जम गई हमारी सारी। ये यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे बच्चे N हमारा फिक्स हो गया, अब है ना। अब N के बारे में बात आपको क्लियर होगी ना, N कहाँ पे आ गया, S और P के बीच में आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, N आ गया। अब Q के बारे में बात रहती है, Q अभी फिक्स नहीं था, अब यहाँ पे बोला गया Q इज ऑल्सो नॉट ए नेबर ऑफ T, T का पड़ोसी नहीं है, तो ये बात भी हट गई हमारी, T का पड़ोसी नहीं है ना, तो यहाँ से बच्चे Q हट गया, तो Q के लिए ये कंफर्म हो गया कि Q इधर बैठा है, तो बच गया कौन, MNOPQR बच गया, R बचे हुए है ना, तो R यहाँ पे बैठ गया हमारा, ये बात होगी। अब आपसे बातें क्या क्या पूछी जाएंगी, सारी कंडीशन बच्चे फॉलो हो गई ना, हमारी जो कंडीशन है बच्चे वो सारी की सारी फॉलो हुई या नहीं हुई, सभी कंडीशन बच्चे फॉलो होने लग रही है ना। अगर हम यहाँ पे बच्चे देखने लग रहे हैं तो हमारी सारी की सारी कंडीशन से बच्चे यहाँ पे फॉलो हो रही हैं।
तो इस कंडीशन के हिसाब से वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में तीसरे पे कौन है। अब राइट में चलना है एन के, तो एंटी क्लॉकवाइज तीसरी पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन है, क्यू है। तो पहले का आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। वो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट को सेकंड पे कौन है, लेफ्ट का मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है, कौन है, ओ है। सेकंड का आंसर ओ आ गया। वो इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कौन बैठा है, एन बैठा है। ये बच्चे हमारे पास आंसर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन बच्चे सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बच्चे लेके चलने लग रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, ताकि बच्चे आपके ये जो चीजें हैं वो आपको ऐसी क्लियर हो जाए कि आप बच्चे मार न खाएं। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चे मेरी बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यस और नो। क्लियर होगी ना ये सारी बातें आपको, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है तो यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर होगा ना बच्चे किस तरीके से मैंने बताया है, यस और नो। ठीक है, अगर क्लियर है तो क्या बच्चे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ सकता हूँ। एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे मूव करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रखा है। अब की बार भी एक सर्कल का ही मैं लेके चला हूँ, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग एट सेंटर। सेंटर की ओर बच्चे देखने लग रहे हैं, और कितने बंदे हैं, वही 8 ही बंदे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बच्चे 8 सीट होगी हमारे पास है ना, ये बच्चे कितनी सीटें होगी, 8 बच्चे हमारे पास सीटें हो गई। ठीक है, अब अगर इस केस को बच्चे हम सीखेंगे समझेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन बच्चे हमारे पास किस हिसाब से आएगी। देखो, आपको बोला गया P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, अरे ये तो पिछले वाली बात बता दी। M से थर्ड लेफ्ट पे कौन है, M यहाँ पे है। अगर हम लेफ्ट के बारे में पूछेंगे तो वहां पे तो राइट में क्या रखा था ना, 1 2 3, यहाँ पे कौन है, P है। और P बच्चे क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ T, मतलब T इसके लेफ्ट में हुआ, T बच्चे इसके लेफ्ट में हुआ, तो यहाँ पे बच्चे T बन गया, इतनी बात होगी। N इज सेकेंड राइट टू द P, N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में, P के राइट में बच्चे कौन है, सेकंड पे, यहाँ पे N हो गया। ये इतनी बात भी बच्चे आप सभी के लिए क्लियर होगी है ना, ये इतनी बात भी हमारे पास क्लियर हो चुकी है। फिर क्या बोला गया है, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। अब पहले M यहाँ पे फिक्स है, देखो R भी नया बंदा है, W भी नया बंदा है, लेकिन M के बारे में तो हमको पता है ना, M को तो हमने सीट दे रखी है। अब R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। M का सेकंड राइट यहाँ पे कौन होगा, W होगा, और W का सेकंड राइट, W के राइट को सेकंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज को सेकंड कौन होगा, R होगा, ये बात होगी। अब F इज नॉट ए नेबर ऑफ P, अगर F जो है इसका पड़ोसी नहीं है P का, तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा F को। F के पास तो बेचारे के पास और कोई चॉइस बची ही नहीं ना, F के पास तो कोई चॉइस बची ही नहीं हुई है, तो F बच्चे हमारा इधर बैठ गया। अब बच गया कौन, कौन बचा हुआ है, M N हो गया, P हो गया, R हो गया, T हो गया, W हो गया, F हो गया, H हो गया, तो H बच्चे यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या क्या बच्चे पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, जो जो पॉइंट्स बच्चे हमको यहाँ पे बताने हैं। देखिएगा आपको क्या क्या बातें बच्चे कही गई है, अगर हम यहाँ पे बात करके भी चलते हैं तो क्या क्या बच्चे बातें कही गई हैं। देखिएगा, वो इज सेकंड इमीडिएट राइट टू P, P के राइट से दूसरा, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बच्चे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट को दूसरा कौन आया, N आया। पहले का आंसर आप बता सकते हैं ना अच्छे से, N आ गया। वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, F के सेकंड राइट पे कौन आ गया, T आ गया, राइट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में मतलब वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, H से तीसरे पे बच्चे कौन आ गया, राइट को F आ गया। वो इज इमीडिएट राइट टू H, कौन आ गया, N आ गया। ये हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर्स हो गए। तो एक बार आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है, अगर आप एक बार बच्चे सिचुएशन बना देते हैं ना, फिर बच्चे आप कभी मार नहीं खाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला केस बच्चे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ये आप अच्छे से
समझ गए होंगे, ठीक है। बड़े अगले केस पे, अगले केस की ओर बच्चे चले हम। नेक्स्ट केस बच्चे हमको दिया गया है, अब यहाँ पे बोला गया है एक सीधी लाइन के बारे में कहा गया ना, हाँ, इन ए रो। अब 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी एफ आर सीटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। मतलब अगर हम बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अगर हम देखेंगे तो क्या बात बच्चे हमारे पास रहेगी, किस हिसाब से बच्चे देखा जाएगा। हम किधर की ओर देखने लग रहे हैं, नॉर्थ की ओर देखने लग रहे हैं। अब जो जैसी दिशा है बच्चे वैसे ही बैठे हैं। तो 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास वो 6 पर्सन हो गए। अब सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। अब अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको बस क्या पता है, इस तरीके से सी इज सिटिंग बिटवीन। अभी उनकी सीट भी बच्चे कंफर्म नहीं है, ये राइट लेफ्ट का भी तो असर आएगा ना, इस तरीके से हो सकता है। डी इज नॉट द एंड। अब डी बच्चे एंड पे नहीं बैठा, तो मतलब डी को, अब आपके पास यहाँ पे डी नहीं है और डी के लिए यहाँ पे भी बच्चे सीट नहीं है, ये भी कट गए, ठीक है। अब क्या आया आपके पास, बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। अब सी भी बच्चे इनके बीच में बैठा था, और एक सेकंड, इसमें बच्चे स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी है, 2 बार ये बातें लिखी गई है ना। इसको बच्चे स्टेटमेंट को इधर से ही पढ़िए, आप यहाँ पे इसको सी कीजिए। ये मेरे को लग रहा है ये 2 बार लिखी गई है और टाइपिंग में एरर हो गई है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी एंड डी इज नॉट एट द एंड। बी इज इमीडिएट राइट टू ई। बी जो है ई के राइट में बैठा है। अब देखो ई के राइट में, तो हमारे राइट में अगर बैठा होगा तो ई के राइट, अब ई नॉर्थ की तरफ देखने लग रहा है, तो इसके राइट में बैठना है, तो इधर बच्चे बी को बैठाना पड़ेगा। एंड एफ इज नॉट एट द राइट एंड। अगर एफ बच्चे राइट एंड पे नहीं है, अब अगर बच्चे हम एफ को राइट एंड पे नहीं लेके चलते, तो आपके पास क्या रहेगा, देखो क्या क्या सिचुएशन बच्चे बन के आएंगे। अब हम उन सभी बातों के बारे में बच्चे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हमारे पास बन गई। अगर एफ राइट एंड पे नहीं है, देखो पहली बात, पूरी पूरी सिचुएशन बनाते हैं, ये इस तरीके से हो गया, ए सी ई बी, ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम यहाँ पे बच्चे लेके चलते हैं, पहला पॉइंट, अब ये देखिए, अब ये बच्चे राइट साइड थी ना, ये इधर वाला केस बच्चे राइट को था और इधर वाला केस बच्चे हमारा लेफ्ट को था, ऐसे ही सिचुएशन है ना। अब इन्होंने बोल रखा है एफ राइट एंड पे नहीं है, अगर एफ राइट एंड पे नहीं है तो इधर एफ होगा, इधर डी होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया। तो मतलब अब हमने सिचुएशन बच्चे कैसे लेनी पड़ेगी, अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको ए सी ई बी लेके चलूंगा। अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे डी हो नहीं सकता और यहाँ पे एफ भी नहीं हो सकता, तो ये सीट तो खाली बच गई, मतलब ये वाला केस भी बच्चे हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों केसेस बच्चे अगर रिजेक्ट हो गए, तो हमारे पास सिचुएशन क्या आई। अब सिचुएशन बच्चे हमारे पास कैसे बन के आ गई, कि मैं इनको इस तरीके से बैठाऊं, किस तरीके से बैठाऊं, यहाँ पे ए हो जाए, यहाँ पे सी हो जाए, यहाँ पे ई हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए, ऐसे बच्चे सिचुएशन बन के आ गई ना। अब एफ राइट एंड पे नहीं था और डी एंड में बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पे डी को बैठना पड़ेगा, है ना। और इधर कौन हो गया, इधर एफ हो गया। अब देखो बच्चे, आपको बताना क्या क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट साइड को, डी के राइट हैंड साइड को कितने बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं। आंसर कितना हो गया, 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग टू वन साइड ऑफ टी। डी, वो बच्चे, चलो ये तो ऑप्शन का ही था क्वेश्चन था, तो वो तो ऑप्शन से बच्चे आप देख लोगे, वो तो बच्चे आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा किस तरीके से आपको बच्चे ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो बच्चे आप ऑप्शन से देख लीजिएगा। वो इज इमीडिएट राइट टू सी। सी के इमीडिएट राइट पे कौन है, ई है, इसका आंसर ई हो गया। वो इज एट द राइट एंड, राइट एंड पे बच्चे कौन है, डी है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गए।
तो सीधी पंक्ति में बैठने वाला केस ये बच्चे आपका सिंपल होता है, और उम्मीद करता हूँ आप इस केस को बच्चे अच्छे से समझ भी गए होंगे। क्लियर है ना मेरे भाई, समझ गए होंगे इस बात को? क्या अगर आप सभी को क्लियर है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ सकता हूँ? यहाँ तक तो बच्चे बात आप सभी को समझ में आई होगी ना? ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बात तो बच्चे क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिएगा, अब वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे सिचुएशन ज्यादा है, यहाँ पे मैं आपको केस बनाना सिखा देता हूँ। अब इन्होंने बोला है 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल लाइन, ये पहले वाली है, ये दूसरे वाली है। अब इनमें 5-5 बंदे बैठे हुए हैं, ये हो गए इस पर से। चलो, ये हमारे पास पहली बातें निकल के आई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, इन सच ए वे डेट देयर आर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, वो तो हमको लेके ही चलनी होती है, डिस्टेंस तो बच्चे हमको इक्वल लेके ही चलनी होती है। ठीक है, आपको बोला गया रो पहली में कितने आदमी है, 5 बंदे, PQRST, और सारे के सारे साउथ की ओर देखने लग रहे हैं, मतलब ये देखने लग रहे हैं साउथ की ओर। कौन कौन है इसमें, PQRS और T है, ये 5 बंदे हैं। और अगले में बच्चे कौन कौन है, अगले में है ABCDE, ABCDE, अगले में बच्चे ये 5 है हमारे पास। ठीक है, और ये नॉर्थ की तरफ देखने लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने। अब डी क्या बोला गया है, ए से थर्ड लेफ्ट पे। अब देखो, ए से थर्ड लेफ्ट पे होना, अब केसेस बच्चे क्या क्या है, लेफ्ट साइड को, तो या तो ए इधर हो सकता है, ए इधर हुआ तो यहाँ पे बच्चे डी को होना चाहिए थर्ड लेफ्ट पे, या फिर बच्चे इधर ए है तो इधर डी को होना चाहिए, यही कंडीशन हो सकती है ना? इसके अलावा तो मेरे भाई कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब बोला क्या गया है, P faces immediate neighbor of D, P faces immediate neighbor of D। अब P क्या है, जो D का नेबर होगा, अब D का नेबर ये है, या तो इसके सामने बनेगा। ठीक है, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी आसानी बच्चे कर देता हूँ। एक कंडीशन को बच्चे हम रेड कलर से बना लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी को। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी को बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेड कलर से बच्चे बना लेते हैं, और एक को बच्चे हम सिंपल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बच्चे हमारे पास है देखिएगा, ये तो था ए और डी के बारे में। अब पहले इसी के हिसाब से बना लेते हैं हम, इसी कलर के हिसाब से। अब क्या बोला है इन्होंने कि पी जो है डी के पड़ोसी के सामने है, डी के पड़ोसी के सामने। अब यहाँ पे भी सिचुएशन बच्चे आ गई, क्या आ गई, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस प्रकार से आई, अगर डी का पड़ोसी ये लेके चलो तो यहाँ पे बच्चे पी आ गया, चलो देख लेते हैं। और पी आर सिट सेकंड राइट टू द पी, अब इसके राइट को सेकंड, अब बिल्कुल सही बात हमने ली है, क्योंकि ये तो इधर की तरफ देखने लग रहा है, तो इसका राइट बच्चे ये होगा, और इधर ही बच्चे हमारे पास आर आ सकता है। अब बच्चे मैंने जो ये वाला केस लिया था तो इधर भी लूंगा, वो वाला केस हमारा फेल ही हो गया, मतलब इसी बात पे हमारा काम चल गया, इतनी ही बात पे बच्चे हमारा काम चल गया, ये केस जो हमने माना यही सही हो गया। अब वो केस क्यों नहीं सही हुआ, देखो जब यहाँ पे डी लेके चलोगे तो पी आपने ये लेना पड़ेगा, और इसके राइट को दूसरा तो कोई बना ही नहीं ना, इसके राइट को तो बच्चे दूसरा कोई बना ही नहीं ना, समझ रहे हो बात को? राइट को जब कोई दूसरा बना ही नहीं तो आप कैसे बच्चे आप उसको कहोगे? ठीक है, ये बात होगी हमारे पास, तो वो वाला केस हमने अब छोड़ ही दिया, उसको तो हमने लेना ही नहीं है, यही जो हम केस बनाते आने लग रहे हैं यही बच्चे हमारा सही हो गया। ठीक है, ए और डी के बारे में। अब यहाँ पे आर बच्चे हो चुका है, इतनी अरेंजमेंट हो चुकी है। अब क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो यहाँ पे क्यू बैठा होगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, तो इधर पी आएगा, या फिर क्यू और एस, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे एस हो गया, तो बच गया कौन, यहाँ पे इधर वालों में बस टी ही बचा है ना, इधर वालों में बच्चे कौन बचा है, टी ही बचा है ना, तो ये तो सारी की सारी अरेंज होगी। अब क्या बोला गया है, बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। अब बी और ई एक दूसरे के बच्चे नेबर हैं, और ई क्या है, ना तो पी के सामने ना क्यू के सामने है। अब दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो इकट्ठे बैठने की तो यही 2 सीट बची हुई है, और ई पी और क्यू के सामने नहीं है, तो यहाँ पे बच गया ई, यहाँ पे बी हो गया,
तो बच गया कौन हमारे पास? अगर हम यहाँ पे बच्चे देखेंगे तो कौन बचा हुआ है? अगर इस केस को बच्चे हमें यहाँ पे देखते हैं तो कौन बचा हुआ है? ए है, ई है, बी है और बच्चे डी है। ये केसेस है। बचा कौन हुआ है हमारे पास? ए बी सी डी। सी बचा हुआ है, यहाँ पे सी हो गया। अब जो भी चीजें बच्चे पूछ रखी है वो हमारे पास केसेस हो गए। ठीक है, इनमें बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये पैरेलल लाइन का केस है ना, आपसे ये पूछ लेते हैं वो इज डायगनली टू द ए से डायगनली। डायगनली वाला केस बच्चे केवल एंड वाली पोजीशन के लिए अप्लाई होता है। डायगनल का केस बच्चे केवल एंड पोजीशन के लिए अप्लीकेबल होगा। एंड पोजीशन के लिए तो आपने केवल वो एंड वाली पोजीशन के लिए ही स्टडी करना है। अगर डायगोनल बोल दिया जाए तो जैसे ए के डायगोनल कौन होगा? आर होगा। सी के डायगोनल कौन होगा? टी होगा। ठीक है, अब वो कह देंगे कि सी के सामने वाले की राइट हैंड साइड को, सी के सामने वाले की लेफ्ट हैंड साइड को कौन कौन होंगे, ये सिचुएशन बच्चे आपने बतानी है। ठीक है, क्लियर है ना? बता सकते हैं ना इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो? उम्मीद करता हूँ ये केसेस बच्चे आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से बच्चे आपने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में तो कोई मार खाएगा नहीं भाई, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्लियर होगा ना? सीटिंग अरेंजमेंट को तो बच्चे आप पूरा कर देंगे ना। हमने तीनों चारों केसेस बच्चे देख लिए। सीटिंग अरेंजमेंट के हमने तीनों चारों केसेस बच्चे देख लिए हैं। तो अब किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी गलती नहीं करनी है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे बच्चे वो एक सीधी लाइन में हो, चाहे बच्चे वो पैरेलल लाइन में हो। ठीक है, चाहे बच्चे वो पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाओं में हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, या फिर बच्चे आपको किसी तरीके से पजल करके क्या करना है, उनके ऑर्डर को अरेंज करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो बच्चे मैंने बता दिया है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने दिया क्या क्या है। ठीक है, जो जो पॉसिबल केसेस बच्चे आपके पास बनते हैं वो पॉसिबल सिचुएशन बना लो। यहाँ पे तो मैंने सिचुएशन थोड़ी सी जो कंडीशन थी वो लेंथी वाली ली थी। यहाँ पे जो कंडीशन जो बच्चे हमने ली थी वो लेंथी वाले केसेस हमने लिए थे। ठीक है, लेकिन वहां पे एग्जाम में बच्चे आपका सिंपल ही आएगा। और आपके एग्जाम के हिसाब से देखो तो सीधी रेखा वाला या सर्कुलर वाला बच्चे केस बन सकता है। और इनमें भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे 6 बंदे कहेंगे वो। ठीक है, कि 6% बच्चे बैठे हुए हैं। इनसे ज्यादा लेवल का बच्चे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरे भाई हमको कोई कमी नहीं रखनी है, अपनी ओर से प्रिपेयर होना है अच्छे से। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो जाए सीटिंग अरेंजमेंट के ट्राई कीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं बच्चे ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। 1-2 दिन में आपका बच्चे अब टॉपिक सारे फिनिश ही हो जाएंगे। तो फिर आपके सारे के सारे डाउट्स पे ही बच्चे मैंने वर्क कराना है। तो इन सभी को बच्चे पढ़ के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।